हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की क्लास में हम फिर बात करने वाले हैं एक एडवांस यूज ऑफ के बारे में जिसका नाम है नीदर नोर। कुछ लोग इसे नीदर नोर, कुछ लोग इसे नाइदर नोर भी पढ़ते हैं। तो आज हम नीदर नोर के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ नीदर नोर। नीदर नोर की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है ना तो डैश ना ही डैश। मतलब इसके अंदर जो सेंटेंस बनेंगे वो बनेंगे कि आपके पास कोई दो सब्जेक्ट होंगे, उन दोनों ही सब्जेक्ट को आप मना कर रहे हो, नकार रहे हो कि भाई ना तो तुम ही ना ही तुम्हारा भाई वहां जाएगा, ना तुम ना मैं उससे मिलेंगे। तो दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही नहीं की बात कर रहे हैं, निगेटिविटी की बात कर रहे हैं, मना करने की बात कर रहे हैं कि ना ही तुम ना ही मैं, ना ही वो ना ही उसका भाई। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो आप बनाएंगे नीदर नोर के अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, वो होता है नीदर। नीदर के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर नोर, और नोर के बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये नीदर नोर हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ना तो चाचा ना ही चाची मेरी शादी में आएंगे। ना तो चाचा ना ही चाची मेरी शादी में आएंगे। दो हैं, चाचा और चाची, दोनों ही नहीं आएंगे। ना तो चाचा ना ही चाची। समझ रहे हो ना आप किस सिचुएशन के अंदर आप नीदर नोर का यूज करेंगे? गॉट इट? तो बनाते हैं, नीदर अंकल नोर आंटी विल कम इन माई वेडिंग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ना तो तुम ना तुम्हारा भाई यहां रहने के काबिल है। ना तो तुम ना तुम्हारा भाई यहां रहने के काबिल है। तो बनाएंगे, नीदर यू नोर योर ब्रदर इज कैपेबल ऑफ लिविंग हेयर। अब यहां पर क्या आपने एक बात नोटिस की? ना तो तुम ना ही तुम्हारा भाई यहां रहने के काबिल है। इसके अंदर दो सब्जेक्ट थे, एक तो यू और तुम्हारा भाई योर ब्रदर। तो मैंने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई है, क्योंकि लास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, इसलिए वहां पर इज लगाया है। ओके, तो आप ये भी बात याद रखें कि जब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब की कंफ्यूजन हो कि यहां पे इज लगाऊं या आर लगाऊं, तब आप याद रखें लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लास्ट में जो भी सब्जेक्ट है, आई है तो आई के अकॉर्डिंग, यू है तो यू के अकॉर्डिंग, ही और शी है तो उसके अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? ना तो वह ना मैं यह काम करेंगे। ना तो वह ना मैं ये काम करेंगे। तो बनाएंगे, नीदर ही नोर आई विल डू दिस वर्क। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ना तो मैंने एक कार खरीदी ना ही एक बाइक। ना तो मैंने एक कार ही खरीदी ना ही एक बाइक। इसके अंदर भी आपके सामने दिख रहे हैं कि दो ऑप्शंस हैं, कार और बाइक। तो बनाते हैं, आई परचेज्ड नीदर अ कार नोर अ बाइक। आई परचेज्ड नीदर अ कार नोर अ बाइक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहां पर नीदर का यूज स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो नीदर का यूज करना है वो आपको ऑप्शंस के साथ करना है, और ऑप्शंस हैं कार और बाइक। इसलिए मैंने नीदर को ऑप्शंस से पहले, मतलब नीदर अ कार नोर अ बाइक, तब यूज किया। राइट? ये बात भी आप याद रखें। नीदर नोर के अंदर जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट को नीदर के बाद और दूसरे सब्जेक्ट को नोर के बाद लगाना है। और अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस से पहले नीदर का यूज करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही नीदर का यूज करना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अभी आगे भी एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको जिसमें ऑप्शंस का जिक्र होगा। ओके, तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बोल देता हूं। ना तो तुम ना ही मैं बेईमान हूं। नीदर यू नोर आई एम डिसऑनेस्ट। ना तो उसने ना ही उसकी मां ने खाना बनाया। नीदर शी नोर हर मदर मेड फूड। चलिए एक ऑप्शंस का एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने दे देता हूं। ना तो उसने हिंदी सीखी ना ही इंग्लिश। यहां पर दो ऑप्शंस हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जो नीदर का यूज करना है वो स्टार्टिंग में नहीं करना, ऑप्शन से पहले करना है। तो बनाते हैं, ही लर्न्ड नीदर हिंदी नोर इंग्लिश।
आई होप कि आपको ये यूज ऑफ नीदर नोर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।